उनको मारो मत, और मारो तो उनकी वीडियो मत बनाओ। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हर एक बॉर्डर में जाओगे स्टेट में भाषा बदलती रहती है, क्या आप भी भाषा बोलोगे? गलती से मुंबई से बाहर मत निकलना, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। एक साजिश है, देश को बांटना नहीं चाहिए। ये लोग बस भाषा के आधार पर मार रहे हैं, कूट रहे हैं, पीट रहे हैं। ये हरकतें करना छोड़ दो, नहीं तो जिस दिन सोच लिया उत्तर प्रदेश के लोगों, बिहार के लोगों ने, तुम्हारा बोलती बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बंद होगा इनका। उद्धव ठाकरे भेड़िया है, गुजराती है, अगर उन्होंने किसी गुजराती को प्रताड़ित किया तो समझ लो हमारे प्रधानमंत्री को प्रताड़ित किया उन्होंने। ये जो चंद लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो कह रहे हैं कि भाई भाषा, अभी हमारे अरुण जी बोल रहे थे कि मैं बाल ठाकरे जी से मिला हूँ, तो क्या मराठी बोल के मिले थे? ये मराठी तो नहीं बोले होंगे, हिंदी में बात ही किए होंगे ना, कि उनको बोले थे कि तुम मराठी सीख के आना तब मेरे से मिलना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर गलती से मुंबई से बाहर मत निकलना, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ, नहीं तो तुम्हें भोजपुरी सिखा देंगे अच्छी तरह। याद रखना, भोजपुरी सिखाएंगे। मिथिला वाले और पूर्वांचल वाले तुम्हें कैसे भोजपुरी आएगी, और कैसे पूर्विया आएगा, और कैसे झारखंडिया बोला जाएगा, और कैसे बंगाली बोला, वो तुम्हें हर तरह का भाषा सिखाएंगे, क्योंकि कोस कोस पे बदले भाषा और 4 कोस पे बदले पानी। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश चल रहा है सबके ये योगदान से। ये नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के ही लोग हैं, सब जगह के लोग कमाने खाने जा सकते हैं, पर तुम जैसे बेवकूफ़ों के वजह से वहाँ प्रताड़ित होते हैं। पर मेरे अब प्रताड़ित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा डब्बा बंद होने का समय आ चुका है। वहाँ के वहाँ पे जो गुजराती लोग हैं उनके साथ उनको थप्पड़ मारा गया, मराठी नहीं बोल पाए, क्या कहेंगे? देखो, मैं गुजरात को क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा देश है, ठीक है, और वहाँ राज है, देश मतलब राज है, समझ लो, राज है वो। और कहते हैं ना कि हीरे की चमक एक जोहरी जानता, तो गुजराती बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री एक गुजराती ही है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री एक गुजराती है। अगर उन्होंने किसी गुजराती को प्रताड़ित किया तो समझ लो हमारे प्रधानमंत्री को प्रताड़ित किया उन्होंने। और इस तरह का सोच देखो, बताओ, महाराष्ट्र में सब जगह के लोग हैं, खाली अगर जिस दिन बिहार यूपी के लोग सोच लिए ना कि महाराष्ट्र खाली हो जाएगा, तुम्हारी मुंह से थूक निकल आएगा और बर्बाद हो जाओगे, फेना निकल आएगा, तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएगी, पर तुमसे काम नहीं हो पाएगा। ये जितने बाहर के लोग गए, उत्तर प्रदेश, बंगाल के, बिहार के, और खासकर तुमने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की है, और उत्तर प्रदेश में मेरे तुम्हें कैसा बजाएंगे अच्छी तरह बताएंगे हम। ये राज ठाकरे का जो बयान आता है, कहते हैं कि जो मराठी नहीं बोल पा रहा है उसको मारो मत, अगर मार रहे हो तो वीडियो मत बनाओ, उनको खुद बनाने दो, उनको बताने दो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? ये वही तो कह रहा हूँ, उनको मारो मत, और मारो तो उनकी वीडियो मत बनाओ, ठीक है ना। तो भैया क्या जताना चाहते हो मतलब तुमने अपना महाराष्ट्र में ही युद्ध कराना चाहते हो? जिस दिन यूपी बिहार के लोग अगर सिर फिर गया ना, हट गए सिर से ना, तो वो मरने जीने को सोचेंगे नहीं, पर तुम्हें जरूर सुधार देंगे, इतना याद रखना। जिस तरह हमारे ब्रिजभूषण सिंह ने कह दिया था, आओ राम जन्मभूमि देखने आओगे, मंदिर देखने का स्वागत है, पर तुम्हारा हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था। याद रखना इस बात को, और इस तरह की हरकतें करना छोड़ दो, नहीं तो जिस दिन सोच लिया उत्तर प्रदेश के लोगों, बिहार के लोगों ने, तुम्हारा बोलती बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बंद होगा इनका। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहीं महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बांटा जा रहा है, क्या कहें? अरे यार, एक चीज बताओ, इस देश में हमारी कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, तो जरूरी नहीं है कि काम करने वाला आदमी जा रहा है तो उसको वहाँ का भाषा आना चाहिए, उसको मातृभाषा हिंदी आना जरूरी है, तमिलनाडु जाएगा तो तमिल में बोलेगा, वहाँ जो पुराने रह रहे हैं बोल रहे हैं, और जो यहाँ से नया बंदा जाएगा उसको तमिल सिखाओगे क्या है? तो मैं वही कहूँगा, भाषा को लेके बांटने की कोशिश मत करो, अपने आप को राज ठाकरे सुधारने की कोशिश करो, नहीं तो यही जनता तुम्हें सुधारना बहुत अच्छी तरह जानती है। उद्धव ठाकरे भेड़िया है। क्या होता है, भेड़ को ये वहम पैदा हो गया, जो गड़ेड़िया हमारी ऊन को बेचकर ये अमीर होता जा रहा है, और उसी वहम के चक्कर में वो कसाई के हाथों में चला जाता है। वही हाल हुआ है उद्धव ठाकरे का। हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहब बाल ठाकरे, और ये जो है कसाई के हाथों में चला गया। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ और न्यूटन्स का मैं 3rd लॉ ऑफ मोशन बता रहा हूँ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम लोग ने अगर ये क्षेत्रवाद के नाम पे अगर देश की
एकता और अखंडता को नष्ट करने का काम करोगे, विघटन करने की राजनीति करने का काम करोगे, तो याद रख लेना तुम्हारा भी सांसद दिल्ली में रहता है और एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, उसके आवास पे जाकर विरोध किया जाएगा, उसे भी यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ देश की एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे, देश में विघटन की राजनीति ना हो, और इस तरह की विघटन की राजनीति करने वाले का मैं विरोध करता हूं और खंडन करता हूं। बस यही कहना चाहूँ। दूसरी बात मैं कह दूं, ये राहुल गांधी और ये उद्धव ठाकरे के बारे में मैं देखिए, अगर आपके पास बुद्धि हो तो पकोड़ा बेच के भी आप करोड़पति बन सकते हैं, चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर बुद्धिहीन हो ना तो एक ही परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहते, एक ही शरीर में 3-3 धर्मों का खून DNA रहते, आप पप्पू का पप्पू ही रहोगे, पप्पू का पप्पू ही रहोगे। तो इसलिए बात को समझिए, जिस तरह से ये देश की राजनीति बनाने की कोशिश कर रही, देश की एकता अखंडता को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, इस चीज़ को समझिए, एक साजिश है। देश को बांटना नहीं चाहिए, देश में भाषावाद के नाम पे इस तरह की कुकृत नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। मैम पहले तो हम महाराष्ट्र में ना 48 MPs है टोटल, ठीक है। जब पार्लियामेंट में रहते हैं, क्या वो अपनी कम्युनिटी, अपनी महाराष्ट्र की स्थिति किस में व्यक्त करते हैं? हिंदी में करते हैं, मराठी में, ठीक है। वो महाराष्ट्र के चुनिंदा लोग हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि अपनी बातें वहाँ पे मराठी में रखा करें, ठीक है। अब दूसरी बात, महाराष्ट्र टॉप लिस्ट में आता है फॉरेन टूरिज्म में। अब उन पर फोर्स करें कि भैया तुम भी मराठी बोलो, नहीं तो जूते मार के भगाएंगे। ऐसे ये बिजनेस करेंगे या ऐसे अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की सुधारेंगे? ये क्या करना चाहते हैं? ये महाराष्ट्र जिस लेवल पे और गिराना चाहते हैं। अरे वहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, भाषा पे लड़ोगे आप, वहाँ पे अच्छे इन्वेस्टर आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप उल्टा रोक दोगे उसके लिए। और इसके अलावा मैम टोटल भाषा देखो 200 से ऊपर है मदर टंग, ठीक है। इसमें हमारी 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड भाषा है। अब हर एक बॉर्डर में जाओगे, स्टेट में भाषा बदलती रहती है, क्या आप भी भाषा बोलोगे? क्या हमारे में बस एक हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश क्योंकि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। और बाकी थर्ड स्टेट्स में चले जाओ, बंगाल में बंगाली बोली जाएगी, तीसरी जुड़ जाती है, महाराष्ट्र में मराठी जुड़ जाती है। तो अब ये ज़बरदस्ती की भाषा, मतलब हिंदी के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? तो मुझे ये बात याद आती है इससे, जब ट्रंप ने कुछ क्लासिफाइड फाइल खोली थी कि मैं सरकार में पावर में ही आते ही, रिपब्लिकन पार्टी के पावर में ही आते कुछ क्लासिफाइड फाइल खोलूँगा। उसमें उसने व्यक्त किया कि इंडिया में एंटी गवर्नमेंट अभी पावर में कौन है सरकार हमें पता है, मोदी की सरकार है। एंटी सरकार चलाने के लिए कई लाखों डॉलर अमेरिका से डायरेक्टली इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उन्हीं के ये वो है, मतलब उन्हीं के डायरेक्ट नुमा चमचे इस तरीके से ये जाहिर कर रहे हैं। तो मैम यही है। और बाकी आप ये देखोगे कि ये लोग बस भाषा के आधार पर मार रहे हैं, कूट रहे हैं, पीट रहे हैं। और इनका नेता ये बोलता है कि आप मारो पीटो, पर कैमरे के सामने वीडियो मत बनाओ। ये बहुत लज्जित वीडियो, मुझे लगता है कि इसका सुओ मोटो संज्ञान स्वयं सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, पर पता नहीं सुप्रीम कोर्ट अब शांत क्यों है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। सर देखा जाए वहाँ पे बॉलीवुड है जो कि हिंदी में ही मूवी बनाती है, करोड़ों कमाती है, तो वहाँ पे बॉलीवुड। मैम मैं यही नहीं बोलना चाहूँगा। देखो अभी मुझसे पहले सर आए थे, उन्होंने अयोध्या के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि यही ठाकरे थे कि अयोध्या मंदिर का भी खंडन किया था इन्होंने। मैं कहूँगा एक और चीज़ का खंडन किया था, जब हमारा कुंभ स्नान चल रहा था तो वहाँ के नदी के वहाँ के पानी को दूषित बताते हुए बहुत ही गहरा खंडन किया था कि इतने लोग, करोड़ों लोग, जहाँ मतलब हमारी आधी जनसंख्या स्नान करने संगम में जाती है, हमारे अनेक साधु वहाँ संगम में स्नान करने जाते हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। इनकी बुद्धि की स्थिति हम वहीं पे लगा सकते हैं। भाई हम भी साइंस बैकग्राउंड के हैं, इवन पढ़े लिखे लोग, जो देश के नंबर 1 अंबानी लोग हैं, उनके बच्चे आके स्नान कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस स्नान कर रहे हैं। ये जानवर लोग उनका खंडन कर रहे हैं। तो ये एक जानवर की श्रेणी में लगा लो, इन्हें जानवरों का जैसा व्यवहार करो, इंसान की तराजू में मत तोलो।
बस मेरा इतनी बात है। सर आपसे लास्ट सवाल ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे भाषा को लेके विवाद चल रहा है, क्या इसके बाद जो यूपी बिहार के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वहाँ जाने तो थोड़ा डरेंगे क्योंकि हमें तो मराठी आता नहीं है और मराठी नहीं बोलेंगे तो वहाँ पे मारा जाएगा, कोई कुछ कर नहीं रहा है। मैम हमारी 120 करोड़ की जनता है, यहाँ पे 20 करोड़, महाराष्ट्र में कितने लोग होंगे? 20 करोड़ लोग होंगे। कौन इनका सपोर्ट करेगा? पार्टी में कितने, 1 लाख जूते से मारेंगे, इन्हें भगा देंगे, उन्हें महाराष्ट्र से। एक नेता ने बोला कि हम मराठी नहीं बोलेंगे तो इनको पत्थर मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र से ही भगा देंगे। और इनसे मैं इन्हें बता दूं कि जब कोई मिसाइल गिरती है ना, ये नहीं पूछती कि तुम्हें मराठी आती है या नहीं, वो बस सीधा गिरती है। तो इनके जो ठाकरे जी के सर का कोऑर्डिनेट नोट कर दीजिए, वहीं पे छोड़ो मिसाइल।